कैसे हो आर वीरो। मैं नितेश आर्य, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, काम का चैनल है। अगर तुमको यार फिट रहना है, एक्टिव रहना है, बड़े बड़े काम करना है, देन ज़रूरी है कि तुम यार चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो थोड़ा सा यार। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वही यार तुम्हारा नॉनवेज डाइट के ऊपर। क्यों बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो भी आ रहे हैं, मतलब मैं सबका बात नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है आके जो है प्रमोट करते हैं खूब कि भाई प्रोटीन कंप्लीट करना है तो भाई तुमको नॉनवेज जाना पड़ेगा। तो ये नॉनवेज का क्या पंगा है, कैसे ये तुम्हारे बॉडी के लिए ख़तरनाक है, वो भी हम लोग बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे, ताकि तुम लोग यार समझ सको कि नॉनवेज खाने के फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या है। ठीक है, फिर तुम खुद अपना सही डिसीजन ले सको कि भाई किधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, या बीच में रहना है। बीच में भी एक पाथ है जिसमें तुम मीट भी खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, मछली भी खा रहे हो और बच भी जा रहे हो। वीडियो को देखो। फर्स्ट यार आते हैं मीट के ऊपर। तो भाई मीट एज यू नो, जितने भी नॉनवेज फूड है वो संग संग सड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर तुम उसको कंपेयर करोगे वेज फूड से या फ्रूट से कंपेयर करोगे, जो मीट जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो संग संग, मैं फूड पता नहीं बोलना सही है कि नहीं है, लेकिन बोल देते हैं, वो संग संग सड़ना शुरू होता है। जैसे तुम उसको मतलब कोई भी जीव मरा, वो संग संग सड़ना शुरू हो गया। वही तुम्हारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पेड़ से तुम तोड़ दिए, वो संग संग नहीं सड़ता है। तुम अपना सेब जो है तोड़ के लिया, घर में रख दिए, 10 दिन बाद तुम उसको खा सकते हो। ठीक है, वो सड़ के महकेगा नहीं, गंदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही जो मीट है जो तुम जो खाते हो कंज्यूम करने के लिए, उसको तुम घर में ला कर रख दो, वो सड़ते हैं, या बहुत ही गंदा सड़ते हैं, पिल्लू उल्लू क्या क्या लग जाता है उसमें यार। ठीक है, तो मतलब वो जो डिकम्पोज होता है उसका प्रोसेस जो मीट है उसमें बहुत तेज़ होता है कंपेयर टू वेज में। इसीलिए जैसे ही तुम कुछ मीट का कुछ कंज्यूम करते हो, चाहे तुम्हारा मुर्गा हो, बकरा हो, या मछली हो या अंडा हो, सिस्टम में गया, तुम्हारे सिस्टम के अंदर गया, अब वो सड़ना शुरू होता है। ठीक है, सड़ भी रहा है, अब उस सड़ने से बचाना है बॉडी को और इसको डाइजेस्ट भी करना है। सड़ने से बचाना है और बॉडी को उसको डाइजेस्ट भी करना है, तो बॉडी को यहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हारा बीपी थोड़ा हाई रहेगा। मतलब बॉडी में क्या है कि ब्लड सप्लाई तेज़ी से हो रहा है। मान लो तुम्हारा हार्ट बीट था 70 के आसपास, तुम मटन खा लिए, तुम्हारा हार्ट बीट हो गया 85, 90, 80। समझ में क्या बोल रहा हूँ? मतलब जैसे ही तुम वो कंज्यूम किए, वो काफ़ी हार्ड है बॉडी को डाइजेस्ट करना। वो सड़ भी रहा है, बॉडी को डाइजेस्ट भी करना है, तो वो जो है ना इश्यू क्रिएट करता है। वो इश्यू क्रिएट करता है, वो तुम्हारा जो है एक बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू जो भी आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो या वेजिटेबल्स खाते हो। ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो काफ़ी हार्ड होता है बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे आप वो कंज्यूम करते हो तो उसमें क्या है कि आपका बीपी हाई होता है, ब्लड में जो है मतलब इधर उधर घूम रहा है। अब देखो ब्लड का नेचर क्या है, मतलब जो शरीर का जो फंक्शनिंग है हम लोग का फंक्शनिंग ऐसा नहीं होता है कि भाई पेट में खाना पचाना है तो बस ब्लड से पेट में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्लड पूरा घूम के जाता है, पूरा सर्कल होता है, पूरा बॉडी में घूमता है। तुम खाना खा लिए, तुम ज़्यादा मतलब ब्लड मतलब पंप हो रहा है बहुत तेज़ी से, तुम यार हर जगह से एक्टिव फील करोगे, तुमको यार बेचैनी रहेगा, तुम शांत नहीं रह सकते, तुम शांत नहीं रह सकते। और ये एक तरह का जो है ना, एक फॉल्स सेंस देता है स्ट्रांग होने का, फुर्तीला होने का। देखोगे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तुमको ज़्यादा फुर्तीला दिखेंगे, ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, ज़्यादा एग्रेसिव दिखेंगे। इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो ऐसा चीज़ खा लिए हैं जिसको बचाने के लिए बॉडी को ज़्यादा ब्लड रन करना पड़ रहा है, ब्लड को ज़्यादा रन करना पड़ रहा है। हार्ट बीट तुम्हारा तेज़ है। अब मान लो एक बंदा है जिसका हार्ट बीट 70 है, एक बंदा है जिसका हार्ट बीट 85 है, अंतर तो रहेगा ही भाई। 10% का अंतर है, 20% का अंतर है। 10% 20% जो बंदा है वो ज़्यादा एग्रेसिव है। रीज़न क्या है कि उसके पास संग संग ब्लड मिल रहा है बॉडी को, मसल पंप में है। मसल क्यों पंप में है? क्योंकि तुम्हारा जो है यार घूम रहा है ना, ब्लड जो है बहुत तेज़ से इधर उधर चल रहा है। तो एक फॉल्स सेंस आता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना उनको अपने आप में एक फॉल्स सेंस आता है कि भाई मैं स्ट्रांग बंदा हूँ, इधर मैं स्ट्रांग हूँ, कोई करेगा उसको मार दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। एक एग्रेसिवपन आता है, वो एक एडिक्टिव टाइप जैसा है यार। जो लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, उनको देखोगे, उनको तुम थोड़ा छुड़वाने का प्रयास करो नॉन वेजिटेरियन फूड,
एक दो दिन छोड़ते हैं तो उनको अजीब लगेगा, ये साला अच्छा नहीं लग रहा है, सुस्ती आ रहा है, मन कर रहा है, खा ही लेते हैं। ठीक है, ये है। अब इसका नेगेटिविटी क्या है? इसका नेगेटिविटी यही है कि तुम्हारा दिमाग काम करेगा। खासकर मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। हम लोग का जो भारतवर्ष है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और दिमाग क्या है कि शांत का चीज़ है, जितना तुम्हारा थोड़ा सा हार्ट भी थोड़ा लो रहेगा, तुम सही से कुछ डाटा प्रोसेस कर पाओगे। वही तुम ज़्यादा एक्टिव हो, कोई कुछ बोल दिया, तुम में गुस्सा हो गया, तुम एग्रेसिव हो गया, तुम उस पर अटैक कर दिए, चल जाओगे अंदर। ये पहला चीज़ है, तुम ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, तुम अपने आप पर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा लूज होने लगता है। जो लोग नॉनवेज फूड खाते हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। सेकेंड क्या है कि जो तुम नॉनवेज फूड खा रहे हो उसका अपना एक कर्मा होता है, उसका अपना एक मेमोरी होता है, उसका अपना एक ऑरा होता है। वैसे तो फिश खा रहे हो ज़्यादा इशू नहीं है, अंडा खा रहे हो ज़्यादा इशू नहीं है, मुर्गे में इशू है। मुर्गे में क्या है कि तुम कैसा खा रहे हो मैटर करता है। अगर मान लो तुम मुर्गा खा रहे हो जो कि तुम्हारा हाइब्रिड है, इंजेक्ट किया हुआ है ग्रोथ हार्मोन प्लस एंटीबायोटिक, तो वो इशू करता है। और ट्रस्ट करो, जो 90% लोग, मोर देन 90%, आई बिलीव 99% लोग जो खाते हैं चिकन, वो सब का सब एंटीबायोटिक और ग्रोथ हार्मोन डाला रहता है। अब वो जो ग्रोथ हार्मोन है प्लस एंटीबायोटिक डाला हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक होता है तुम्हारे लिए। खासकर मैं मेल बॉडी की बात कर रहा हूँ। वो जो चिकन जो खाते हो तुम्हारा, वो फीमेल रहता है, ठीक है, मेल नहीं रहता है। क्योंकि जो चिकन का जो लाइफ है उसमें क्या है कि जो मुर्गी है वो जल्दी बढ़ती है, मुर्गा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मुर्गा को पहले ही मार देते हैं। जब फैक्ट्री में जो वो प्रोसेस करते हैं तो मुर्गा को पहले ही मार देते हैं। जो बचता है तुमको खाने के लिए ब्रीडर, वो मुर्गी रहते हैं, फीमेल रहती है वो। तो फीमेल तुम खा रहे हो, उसमें एंटीबायोटिक डाला हुआ है, ग्रोथ हार्मोन डाला हुआ है, तुम कंज्यूम कर रहे हो, क्या होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है। ठीक। ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या है कि तुम्हारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ठीक। जल्दी जल्दी तुम बूढ़ा होगा, जल्दी बॉडी बढ़ता है, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, बॉडी जल्दी ग्रो होने लगता है और तुम जल्दी बूढ़ा भी होते हो। तो भाई वो जो पोल्ट्री मुर्गी होता है, जो हाइब्रिड जो मिलता है, वो तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर उसमें एंटीबायोटिक नहीं डाला हुआ है, ग्रोथ हार्मोन नहीं डाला हुआ है, प्लस वो अगर मुर्गा है, देन तुम्हारे लिए ठीक है। वो भी झटका से कटा हुआ है, तो वो बेचैनी नहीं हुआ, मतलब जो भी जीव है वो बेचैन होकर नहीं मरा। झटका से काटे हो, बेचैन होकर नहीं मरा, तो उसका जो बॉडी जो है, जो भी उसका जो बॉडी है, उसमें जो है जो बेचैनी है वो पैदा नहीं हुआ। तब तुम खा रहे हो उसको, तो तुम्हारे अंदर उस लेवल का बेचैनी पैदा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, उसको पचाने के मामले में जो ब्लड तुम्हारा जो पंप हो रहा है, उससे तुमको भले बेचैनी हो, थोड़ा सा अलर्टनेस ज़्यादा बढ़े तुम्हारा, लेकिन उसके बेचैनी का असर तुम पर नहीं होगा। वही जो बड़ा एनिमल है, जैसे कि बकरा हो गया, अब बकरा को भी कैसे काट रहा है मैटर करता है। अगर बकरा अगर झटका में कटा है, जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या होता है, जो बलि चढ़ता है पूजा में, देखोगे कभी कभी देवी की पूजा होता है, तो बकरा चाना खा रहा है, वो अच्छा मन में है, अब फट से गर्दन काट दिया उसको झटका में। तो क्या हुआ कि जो गर्दन अलग हो गया, बॉडी अलग हो गया। तो जो बॉडी का जो मेमोरी था, जो भी बॉडी का जो था ना इमोशन, वो प्लेजर इमोशन ही था, वो खा रहा था, खाते खाते मरा। ठीक। अब वो कटने के बाद भले ही माथा ब्रेन जो है उसका अलग, जो भी बेचैनी पैदा हो रहा हो थोड़े टाइम के लिए, वो बात अलग है, लेकिन इधर जो है बाकी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। तो भी उसको तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो कार्मिक इशू नहीं आएगा। बेचैनी तो आएगा, जो मीट को पचाने में जो तुमको लगता है मेहनत, कि वो सान भी रहा है, तुम उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हो, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ा बॉडी को, तो उसकी वजह से बेचैनी भले हो, लेकिन उसके दुख से मरने के वजह से जो उसके बॉडी में बेचैनी पैदा हुआ, उसका असर तुमको नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अगर तुम खा रहे हो झटका तो थोड़ा बहुत ठीक है, अदरवाइज इशू करता है। ठीक। अब आता है नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा यार इलनेस को लेके। अब देखो, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, मतलब जो भी नॉनवेज, जो भी एनिमल्स तुम कंज्यूम कर रहे हो, 12 में से फूड ही निकल जा रहा है, उसमें क्या है कि अगर मान लो कोई बीमारी है, कोई भी इलनेस है, तो तुम्हारा उसका इलनेस तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई। वो तुम्हारा भेज के मामले में नहीं होता है। ठीक है। तुम कभी नहीं सुने हो कि भाई एक एप्पल को कोई बीमारी था, वो एप्पल का बीमारी तुमको हो गया, या फिर एक मैंगो को ये बीमारी था, वो मैंगो की बीमारी तुमको हो गया, ऐसा नहीं सुने हो तुम। लेकिन मुर्गी को बीमारी था, वो बीमारी आदमी को हो गई है, बकरा को बीमारी था, वो बीमारी आदमी को हो गई है। तो ये होता है,
ये आपका इशू है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यार प्रयास करते हैं कि भाई बेस्ट है कि तुम यार वेज की तरफ रहो। हाँ, तुमको लग रहा है कि भाई मेरा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा, ये है वो है, तो भाई तुम सप्लीमेंट तरफ जा सकते हो, सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो तुम यार। प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, सप्लीमेंट है अवेलेबल मार्केट में जो तुम ट्राई कर सकते हो, वो अच्छा काम भी करता है वो कंपेयर टू तुम्हारा जो नॉन मीट डाइट है। क्योंकि जो सप्लीमेंट है वो तुम्हारा प्रोसेस किया हुआ जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही तुम जो मीट वाला जो खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करना तुम्हारे लिए ईजी नहीं, ठीक है। ऐसे में ये नहीं बोलना होगा कि तुमको एकदम नहीं खाना है, ठीक है। मैं खुद यार खाता हूँ, मैं इसलिए मैं कुछ टैबू नहीं बोल रहा हूँ इसको, लेकिन भाई मुझे पता है कि भाई मोरली तो भाई सही नहीं है, मैं किसी को मारे खा रहा हूँ अपने टेस्ट के लिए या फिर अपना इनटेक पूरा करने के लिए, मैं सही नहीं समझता हूँ। लेकिन कभी सर्वाइवल का बात आए कि भाई मुझे ज़िंदा रहना है, देन तो जाना ही पड़ेगा उस वे, ठीक है। ये तो भाई लाइफ का लेसन है, हर कोई दूसरे को मारे खाता है। लेकिन जो हम लोग का बॉडी है, वो हम लोग का जो विकास हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ है लंबे टाइम तक, डिस्कवरी ऑफ फायर से पहले हम लोग जो पूर्वज है जो फायर का डिस्कवरी किए, आग का जो डिस्कवरी किए, उससे पहले हम लोग बेच पड़ी थे यार, बेच पड़ी। हाँ, कभी कभी मिस्टेकली तुम कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, उसमें कुछ कीड़ा आ गया, पिल्लू आ गया, तुम उसको भी निगल गए, तो तुम्हारा बॉडी तो उसको भी डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो वो इंजाइम है, वो जो इंजाइम है जो नॉनवेज को पचा देता है, वो इंजाइम हम लोग के पास है। लेकिन समझ लो कि जो तुम्हारा फूड का जो मान लो 90% तुम्हारा वेज है, तो 10% तुम्हारा नॉन वेज है, तो वो बॉडी तुम्हारा उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन तुम डाल रहे हो 100% नॉन वेज, देन वो इशू है, देन वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बीट हमेशा पंप रह रहा है हाई, कंपेयर टू जो वेज पर्सन है उसके मुकाबले तुम्हारा हार्ट पंप जो है ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। जिनका देखोगे यार बॉडी मतलब हार्ट पंप ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा वो बीपी में है, वो ज़्यादा हम तो आगे बढ़ते नहीं है। खासकर मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ, अपने देश का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तुम एसी वगैरह में रह रहे हो, ठंडा बॉडी रह रहा है तुम्हारा, कोल्ड इन्वायरमेंट में हो, तो भाई उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। इसीलिए देखो जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर जो लोग मीट खाते हैं उनको ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन वही लोग यहाँ का लोग मीट खाना शुरू करते हैं उनको इशू आना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब लोग देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि देखो नॉनवेज खाने का बहुत सारा फ़ायदा है। पहला तो फ़ायदा ये है कि तुम्हारा बॉडी बहुत तेज़ी से बनेगा, तुम लीन रहोगे, फिट रहोगे। तो भाई लीन फिट इसलिए नहीं रह रहे हैं कि उनका नॉनवेज खा रहे हैं तो सब कुछ उनको मिल जा रहा है, ऐसा नहीं। वेज में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बस वही है कि जो लोग वेज खाना सही से नहीं खा पाए, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाए, उनके लिए रहता है शॉर्टकट नॉनवेज। कि नॉनवेज में क्या है कि तुम्हारा जो बकरा है तुम्हारे लिए सब कुछ खा के पहले से रेडी हो चुका है। जो तुमको मिनरल्स विटामिन चाहिए, जो तुम खुद वेज खा के निकालते, जो तुम बकरा को खा रहे हो, बकरा पहले घूर फिर के जो है सब कुछ तैयार कर चुका है, वो अपना सब कुछ रेडी कर लिया, B12 मिनरल्स विटामिन जितना भी चाहिए सब कुछ वो पूरा कर चुका है। तुम बस बकरा को मार के खा जा रहे हो, तो जो बकरा का मेहनत है तुम वो खा गए, ठीक है। जैसे कंपनी में होता है ना, जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसका बोनस बॉस को मिल जाता है, सेम वे जो बकरा है पूरा मेहनत किया और तुम्हारा वो ऐसे ही रिजल्ट मिल गया तुमको। और वो तुम्हारा वेज के मामले में क्या है, वेज में तुमको ध्यान देना पड़ता है कि हाँ मेरा ये सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और भी टाइमिंग का इशू है, किस टाइम में खाना खाते हो वही मैटर करता है। इसके ऊपर DIP डाइट प्लान है, वो तुम देखोगे तुमको आइडिया मिल जाएगा कि DIP डाइट से क्या होता है कि तुम्हारा जो भी खाना का जो ऑब्जर्व करने का बॉडी कैपेसिटी है वो तुम बढ़ा दो, ताकि जो तुम वेज खाना खा रहे हो उसी में तुमको पूरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो नॉनवेज जो फूड है वो मैं फुल खाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हमेशा तुम नॉनवेज खाता रहो। हाँ, तुम हफ्ता में 1-2 दिन खा रहे हो तो ज़्यादा इशू नहीं है। मान लो कि हफ्ते में 7 दिन है, 2 दिन तुम खा ली नॉनवेज, 2 दिन के लिए तुम्हारा हार्ट बीट यार 80-90 रहा, ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ऑल टाइम तुम खाओगे नॉनवेज, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से भाई खतरनाक है। तुम्हारा हार्ट का एक रिस्क रहेगा, हमेशा बेचैनी रहेगा, शांत मन नहीं रहेगा, ठीक है। तुम यार नीचे से सोचोगे, नीचे से मूलाधार ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि तुम उसी में बिजी हो, शरीर में बिजी हो, तुम्हारा आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। यह हो सकता है कि तुम यार मतलब पैसे वाले भी ना बनो। अगर तुम ज़्यादा मीट वगैरह खा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग सही से काम ना करे, तुम यार आगे बढ़ ना पाओ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो लोग वेजी होते हैं ना यार, या जो वीगन होते, देखो अधिकांश देखो वीगन लोग पैसे वाले ही होते हैं, मन अच्छा काम करता है,
ठीक है। कुछ और भी डाउट्स होगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं प्रयास करूँगा तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने का। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक। मैं भी खाया हूँ नॉनवेज, ऐसा नहीं कि नहीं खाया हूँ, लेकिन मैं जो ऑब्ज़र्व किया हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, उससे मैं इसी रिजल्ट पाया हूँ कि भाई मिनिमम करो, झटका वाला खाओ। खाना ही पड़ रहा है, झटका वाला खाओ, मिनिमम करो। इस चक्कर में मत रहो कि भाई मुझे वहाँ से सब कुछ मिनरल्स विटामिन मिल जाएगा, मेरा बॉडी अच्छा बनेगा। भाई बॉडी अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा बीच में बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम सही से उसी को करने लगे हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, तुम चाह रहे हो शॉर्टकट, तो भाई फिश खाओ, अंडा खाओ, वो थोड़ा कम है कॉम्प्लेक्स, उसका कार्मिक स्ट्रक्चर ईजी होता है। लेकिन वो भी क्या है कि हमेशा नहीं खाना है, ऑल डे नहीं। दिन में लोग खाते हैं 2 बार 3 बार खाना, अब तुम हमेशा नॉनवेज खाता रहो तो भाई तुमको इश्यू क्रिएट करेगा ही, ठीक है। तुमको अभी लगेगा कि भाई नहीं, मैं जब से खाना शुरू कर दिया मैं एनर्जेटिक हो गया, मैं एग्रेसिव हो गया, मैं वेट मार रहा हूँ, हावी ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई वो इसलिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको खाना पचाने में क्या है, तुम्हारा जो ब्लड पंप हो रहा है, और उसके रिजल्ट में तुमको ये सब फीलिंग आ रहा है कि भाई मैं एक्टिव हूँ, ये हूँ। ऐसा नहीं, वेज में भी तुम खाना सही करोगे तुमको वही इफेक्ट मिल जाएगा। नहीं मतलब पंपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट बीट तो भाई तुम्हारा वेज में लो ही रहेगा, इतना हाई कभी नहीं होने वाला है जितना नॉनवेज में होता है। कि नॉनवेज का तुम्हारा खाना सड़ भी रहा है और तुम उसको पचा भी रहो, डबल मेहनत। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।